ढाबे का वेटर 3,000 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकता है? गेम चेंजिंग 60 स्ट्रैटेजी, इसमें तारीफ अपनी भी करूंगा। ये वही आदमी है जो पहले अखबार बेचा करता था, अखबार फेंकता था, मोटर का मैकेनिक था, गाड़ियां ठीक किया करता था, ढाबे का वेटर था, बस स्टॉप पे सोया करता था, और वही सचिन बामगुड़े आज 3,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। ये वो छोटा सा किसान का बेटा, इतना गरीब परिवार से आने वाला, छोटी छोटी नौकरी करने वाला, 2 आदमी से आज 200 आदमी तक 3,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला, क्या किया? बैनियन स्ट्रैटेजी क्या थी? है इसको बोलते हैं वाइड असॉर्टमेंट। 3 प्रकार के असॉर्टमेंट होते हैं, पहले समझते हैं, जरा आसान कर देता हूं, इजी कर देता हूं। एसपी एंटरप्राइज, ये सचिन बामगुड़े की कंपनी, इन्होंने क्या किया? वाइड कर दिया। पहले लोन में घुसे, जिसको लोन दिया उसको लोन को इंश्योरेंस करना पड़ता, फिर इंश्योरेंस में घुसे, इसको इंश्योरेंस दिया तो देखते हैं कि भाई इसकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ये प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहा है, तो फिर रियल एस्टेट में भी घुस गए, एक और कैटेगरी। रियल एस्टेट में भी घुस गए, अब वो अच्छा, उसको प्रॉपर्टी भी बेच दिया, उसका इंश्योरेंस भी कर दिया, लोन भी कर दिया, इसका मतलब आदमी पैसा कमाता है तो उसको म्यूचुअल फंड भी बेचना शुरू कर दिया, यानी कि वाइड कैटेगरी। कस्टमर वही है और कैटेगरी ऐड कर दी। जब उन्होंने देखा कि मैं इतनी सारी आइटमें बेच रहा हूं, आज मैं लोन भी बेच रहा हूं, इंश्योरेंस भी बेच रहा हूं, रियल एस्टेट भी बेच रहा हूं, म्यूचुअल फंड भी बेच रहा हूं, तो अब मुझे एक्सपैंड करना चाहिए। तो तीसरी स्ट्रैटेजी क्या लगाई? मार्केट डेवलप करो। मार्केट डेवलप का मतलब क्या है? मैं मुंबई पुणे से बाहर निकल के पूरे महाराष्ट्र में जाऊंगा, महाराष्ट्र से बाहर निकल के गुजरात जाऊंगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जाऊंगा, राजस्थान जाऊंगा, बिहार झारखंड जाऊंगा, देश में एक्सपैंड करूंगा। उसको बोलते हैं कि आप सेम प्रोडक्ट को जब नई मार्केट में लेके जाते हो, उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। यूं ही तो नहीं होता संकटों का नाश, कोई ना कोई हल जरूर होता है इंसान के आसपास। तो हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप फनल से ये सीखते गए सचिन बामगुड़े। इन्होंने एक एसपी फाइनेंस एकेडमी बना दी। पहले कंपनी क्या थी? एसपी एंटरप्राइज। एसपी एंटरप्राइज के अंदर बना दिया है, ट्रेनिंग की एकेडमी बनाते हैं। और एक कोर्स क्यों नहीं लॉन्च कर देते? ऐसा कोर्स लॉन्च कर देते हैं जिससे वो हमारे लिए भी ट्रेन हो जाए और कहीं और नौकरी करना चाहे उसके लिए भी ट्रेन हो जाए। तो उन्होंने पूरा कोर्स ही लॉन्च कर दिया। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए थोड़ा समझना पड़ता है। लड़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। इन्होंने मैन पावर सोल्यूशन, मैन पावर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया और नया बिजनेस मॉडल बना दिया। जो एम्प्लॉय हायर करके उसको ट्रेनिंग पे 6 महीना कॉस्ट देना पड़ता था, उसी एम्प्लॉय हायर करने की जगह एक स्टूडेंट को ले आए, उसको अपनी एकेडमी, अपनी कोचिंग सेंटर, अपना ट्रेनिंग सेंटर जो अपना कॉलेज बनाया, वो आकर के ट्रेनिंग लेता है। 6 महीने का अब स्टूडेंट पैसा देता है कि भाई मुझको सर्टिफिकेट चाहिए, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। 6 महीने का जो उन्होंने मास्टर सर्टिफिकेशन इन फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया, उसमें वर्किंग प्रोफेशनल, कंसल्टेंट, ग्रेजुएट कोई भी आता है, स्टूडेंट आता है, सोलोप्रेन्योर आता है, 3 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग और उसके बाद 3 महीने की ऑन द जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ? उसको बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब सिखाया। और उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से अब क्या हुआ? स्टूडेंट एकदम तैयार हो गया 6 महीने में, अब उसको कहीं भी नौकरी मिल सकती है, उसको सर्टिफिकेशन मिल गए। एक सर्टिफिकेशन क्योंकि एसपी फाइनेंस एकेडमी, एसपी एकेडमी ने हमारे साथ पार्टनरशिप किया बड़ा बिजनेस के साथ, तो उसको बड़ा बिजनेस का भी सर्टिफिकेट मिलता है क्योंकि उसमें हम भी उसको पढ़ाते हैं। और दूसरा, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। उसको 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक हमारे बिलियनियर्स का सर्टिफिकेट और एक उसको तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ का सर्टिफिकेट। तो उसके बाद वो चाहे तो एसपी एंटरप्राइज के अंदर ही वो उसको तुरंत बिजनेस पार्टनर ले लिया जाता है, और वो वहां नहीं चाहे तो कहीं भी जाके नौकरी कर लेता है। जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। एसेट लाइट एलएनडी, ऐसा क्यों ना करे, पार्टनर बना लेते हैं। जहां भी बड़ी कॉस्ट आती है आपको पार्टनरशिप कर लेना चाहिए। इन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल बना दिया और फ्रेंचाइज मॉडल में ये एसेट लाइट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेंचाइजी लगाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट वो करेगा, 50% एनरोलमेंट तू करा ले, 50% हम लोग फ्रेंचाइजर हम दे देंगे और तुम ट्रेनिंग प्रोग्राम करो। अब उससे क्या हो गया? वो 30% ट्रेनिंग थ्योरी और 70% प्रैक्टिकल देगा। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी। अब स्टूडेंट आकर के फ्रेंचाइज सेंटर में दबा दब बहुत बढ़िया सीखता है और सर्टिफिकेट लेता है। वैसे भी सीखना वो जो काम आए, जिंदगी को चलाना जो आसान बनाए, जिंदगी को चलाना जो आसान बनाए। तो लेकिन अब एक और रिस्क आ गया। वो रिस्क क्या है कि जो फ्रेंचाइजी है उसने देखा भाई कोर्स ऐसा है, क्यों नहीं मैं ऐसा कुछ करता हूं कि मैं खुद ही चला लेता हूं। तो मैं हटा देता हूं एसपी एंटरप्राइज का बोर्ड, एसपी एकेडमी का बोर्ड और अपना ही बोर्ड लगा देता हूं। हाँ जी, मेरा गुप्ता जी एकेडमी, हाँ बंसल जी एकेडमी, वो अपनी एकेडमी लगा दूं। तो फिर क्या हुआ? उसमें फिर इन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी लगाया। नया स्ट्रैटेजी क्या है? वो आपका बोर्ड ना उतारे, उसको बोलते हैं फेविकॉल स्ट्रैटेजी। है जी, जोड़ ऐसा क्या है जी फेविकॉल स्ट्रैटेजी? एग्जिट बैरियर। फेविकॉल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि अब वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता, फेविकॉल कर दें। कैसे फेविकॉल करेंगे? पहली चीज, इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज, उनकी पार्टनरशिप हमारे कंटेंट में भी है, बड़ा बिजनेस में भी। बड़ा बिजनेस का कंटेंट दे दिया। अब जो फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग सेंटर लगा रहा है वो जैसे ही आपका बोर्ड हटा के अपना बोर्ड, खुद का बोर्ड लगा देगा, गुप्ता कोचिंग सेंटर, गुप्ता कॉलेज,
तो वहां पर उसको बड़ा बिजनेस का कंटेंट मिलेगा ही नहीं। कुछ तुम चलो कुछ हम चले, आओ यूं ही काफिला बढ़ाते चले। फ्रेंचाइजी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगाता है और फ्रेंचाइजर मार्केटिंग प्रमोशन करता है, काम चल जाता है। यहां से अब उसका बिजनेस एक्सपैंड करने लगा, बिजनेस एक्सपैंड करता चला गया। लेकिन अब अपनी टीम भी तो अच्छी चाहिए ना। तो जर्नी में वही बामगुड़े, जो टेकपुड़े से आया बामगुड़े, सचिन बामगुड़े, एसपी एंटरप्राइज जिसने चालू किया 2008 में किया था और 2010 में 1 करोड़ का काम और 2020 में 3000 करोड़ का काम। ये ग्रोथ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले खुद को मैनेज करना है जब शुरू करते हो आप बिजनेस, उसके बाद दूसरों को मैनेज करना है, मैनेज अदर्स, इसको बोलते हैं लीडरशिप इन पाइपलाइन। फिर दूसरों को मैनेज करने के बाद आपको जो दूसरों को मैनेज करने वाला मैनेजर है उसको मैनेज करना है, इसको बोलते हैं लीडर ऑफ लीडिंग लीडर्स। फिर आपको पूरे फंक्शन और बिजनेस को मैनेज करना है और बाद में आप एक सॉलिड सीईओ बनते हैं और सीईओ से चेयरमैन बनते हैं। ये स्टेजेस है, उन्होंने स्टेजेस को समझा। खोने को कुछ नहीं था, पा लिया तो गम नहीं। 2004 में उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया कई स्ट्रगल्स के बाद में और वो आगे बढ़ते चले गए। शुरुआत में तो खुद फ्रीलांसर की तरह किया ना, लीडरशिप इन पाइपलाइन, धीरे धीरे पाइपलाइन बनी। पहले खुद ही लीड जनरेट करते थे, खुद ही लोन एप्लीकेशन भरते थे, खुद ही लोगों को कन्विंस करते थे, जाके खुद ही बैंक अथॉरिटी से जाके बात किया करते थे, खुद ही फॉलो अप करते थे। सचिन बामगुड़े बाद में अपने कजिन्स को लेके आए, छोटी छोटी टीम बनानी शुरू करी। अब मैनेजिंग सेल्फ से मैनेजिंग अदर पे आ गए, छोटी छोटी टीम बनाई। उन्होंने समझ में आया कि भाई लोग एलआईसी का माल ज़्यादा लेते हैं, एलआईसी की पॉलिसी ज़्यादा लेते हैं, तो एलआईसी का डीएसए ले लिया। एलआईसी का डीएसए लिया तो अपनी एलआईसी के लिए टीम बनाई, उन्होंने डीएसए की टीम बनाई। तो मैनेजिंग अदर्स टू मैनेजिंग मैनेजर्स पहुंचे। वो वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहाव धारों का। और उन्होंने हमारा आई डू यूसी मॉडल का इस्तेमाल किया। ये आई डू यूसी मॉडल क्या है आपको नहीं मालूम है तो नीचे कमेंट में लिख देना, इस पर वीडियो बना दूंगा। वैसे हमारे पेड कोर्स में तो वीडियो है ही है। एक बात पक्का है, जो मेरे केवल 200 फ्री वीडियो बिजनेस के देख लेना जो यूट्यूब पे नहीं है, उन्हीं से वो गेम चेंज कर देगा, उन्हीं से पूरी गेम चेंज कर देगा। और जो पेड कोर्स ले ले तो उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन हमने जिसके पास पैसे नहीं है, आज भी ये सारे फ्री वीडियो 200 से ज़्यादा बिजनेस पे वीडियोज हैं, इनको देखते रहिए। ये अपने आप में किसी एमबीए से कम नहीं है। सचिन बामगुड़े ने 25 से 50, 50 से 100 धीरे धीरे टीम्स बनाई। शुरू में उसने नॉन रेवेन्यू पिलर बनाने शुरू कर दिए। भाई कमाई का साधन तो चाहिए, लेकिन इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए सैंक्शन डिपार्टमेंट, डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट, रिकवरी डिपार्टमेंट, उन्होंने और डिपार्टमेंट्स मजबूत किए ताकि खड़ा हो सके बिजनेस अच्छे से। फिर पूरा बिजनेस हेड बनने लगे। फिर उन्होंने नंबर 1 डीएसए बन गए एलआईसी का, हाउसिंग फाइनेंस लोन का, पूरे कंट्री के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा का डिसबर्समेंट कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे पाइपलाइन बनती है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सही स्ट्रैटेजी समझना, सही लर्निंग लेना इंपॉर्टेंट है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, और निशान बनता चला गया। इन्होंने फिर लोगों को और हायर किया, नेटवर्क को बिल्ड किया, बड़े बैंक्स और पार्टनर्स और नेटवर्क तैयार किया, और फिर सीईओ और चेयरमैन की तरह काम किया। नए प्रोडक्ट लेके आए, नई कैटेगरी, रियल एस्टेट के साथ, इंश्योरेंस के साथ, म्यूचुअल फंड के साथ, लोन के साथ, पूरे बिजनेस एक्यूमेंट के साथ, कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करते हुए इन्होंने बिजनेस हेड्स बनाने शुरू किए। और वही 1-2 करोड़ से आज 3000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। कमाल कर दिया। इसको बोलते हैं सीईओ टू चेयरमैन। एसपी फाइनेंस एकेडमी बना दी और वहां पे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं। टॉप लाइन बॉटम लाइन यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दे रहे हैं। जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग आपको इग्नोर नहीं बल्कि सर्च करें। गूगल पे आप भी सर्च करिएगा एसपी फाइनेंस एकेडमी, जो कि अपना फ्रेंचाइजी दे रहा है। इसके बारे में जाकर के समझिए और सीखिए। ये 7 स्ट्रैटेजी जिसके अंदर मैंने आपको एक लड़का जो अखबार फेंका करता था, मोटर मैकेनिक हुआ करता था, ढाबे के अंदर वेटर था, लोगों को पूछता था राजमा चावल खाओगे कि छोले चावल खाओगे, वो लड़का आज 3000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। थोड़ी तारीफ मैंने अपनी भी कर ली कि उसने ट्रेनिंग सारी हमसे आकर के अटेंड करी, पर बाकी तारीफ मैं आप ही की करूंगा। सचिन बामगुड़े, आप में हिम्मत बहुत थी और आप एक इंस्पिरेशन हो देश के लिए। अच्छा लगे इस वीडियो को सब तक शेयर करो, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशन और ऐसी 7 स्ट्रैटेजी गेम चेंजिंग आइडियाज देती हैं। क्या पता कौन सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे।